श्री मानद जी और मंच के संचालन कर रहे जिला के महामंत्री श्री रुपेश सिन्हा जी, सभागार में उपस्थित अन्य प्रबुद्धगण, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, पूर्व जिला अध्यक्षगण, धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारीगण और उपस्थित मंच मोर्चा के सभी अध्यक्ष, बहनों, भाइयों और मीडिया के साथियों, मोदी सरकार के 12 वर्ष के संकल्प और सिद्धि के गौरवपूर्ण 12 वर्ष पूर्ण होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और झारखंड की लगभग 4 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार। पिछले 12 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ऐसे कार्य किए जिन्हें स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि ऐसे कार्य हैं जो अकल्पनीय है, अद्वितीय है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आया। अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जवाबदेह और जिम्मेदारी वाली सरकार का राजनीतिक संस्कृति बन गई। आप सबको याद होगा 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? भ्रष्टाचार चरम पर, पॉलिसी पैरालिसिस थी, कोई नीतिगत निर्णय नहीं हो रहा, जिसके कारण देश की जनता में निराशा कि अब इस देश में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन 2014 में जब देश की जनता ने गरीब घर के बेटे, चाय बेचने वाला को आपने आशीर्वाद दिया, उन्होंने देश में ऐसे ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिए। इन 12 वर्षों में उनका मैं 2-3 उदाहरण देना आपके समझ चाहता हूं। चाहे वो कल ही हम लोग बलिदान दिवस मनाए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, बरसों से करोड़ों देशवासियों की मांग थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने, कश्मीर में 370 धारा समाप्त हो। इन 12 वर्षों में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 370 धारा को समाप्त कर आज लाल किले में ही नहीं बल्कि कश्मीर के लाल चौक में भी तिरंगा का झंडा। बरसों से हमारी मुस्लिम बहनों की मांग थी तलाक, 3 तलाक। इन 12 वर्षों में मोदी जी ने 3 तलाक को भी समाप्त करने का काम, इतने ही नहीं, जो हमारे देश की, हमारी राज्य की, हमारी समाज की जो आधी आबादी है, वर्षों से मांग थी कि 33% आरक्षण, चाहे वो विधायी में हो, विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, इन 12 वर्षों में 33% आरक्षण महिलाओं को मिले। लोकसभा में, विधानसभा में ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम को भी पास कराने का काम, और परिसीमन होने के बाद निश्चित रूप से 33% आरक्षण नारी शक्ति को मिले। मोदी जी का मूल मंत्र था अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, और एक
कारण है कि दुनिया का भारत एक ऐसा देश है जो अपने देश के 80 करोड़ लोगों, गरीबों 5 किलो निःशुल्क राशन दे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए गए। जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों घर तक जल की पहुंच हो रही। इसी तरह आयुष्मान, ये भी दुनिया का पहला बड़ा हेल्थ स्कीम, और इसी झारखंड की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख का निःशुल्क आप देश के किसी हॉस्पिटल में भी मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ 32 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के जनधन खाते को, जब जनधन खाता आदरणीय मोदी जी की सरकार खुलवा रही थी कि कांग्रेस और विपक्ष की लोग आलोचना कर रहे थे, गरीब के पास पैसा कहां जो बैंक में जमा रख सके। लेकिन मोदी जी की सोच, ये जो देश में भ्रष्टाचार थी, बिचौलिया की जो संस्कृति थी, उसको समाप्त करने के लिए आज आप देख रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार की कोई स्कीम हो, राज्य सरकार की कोई स्कीम हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, कृषि सम्मान योजना हो, उज्ज्वला दीदी का उज्ज्वला गैस का सब्सिडी हो, सीधे उस गरीब के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत पहुंच रही और बिचौलिया इस देश से समाप्त। इसी तरह इन 12 वर्ष में 10 करोड़ स्वयं सहायता समूह का गठन। जब डबल इंजन की सरकार थी, झारखंड में हमने स्वयं सहायता समूह का नाम सखी मंडल का दिया और 20 लाख सखी मंडल भी झारखंड में गठन हुई थी। और अभी मोदी जी का लक्ष्य है, इस दिशा में काम भी हो रहा कि देश में 3 करोड़ दीदी को करोड़पति दीदी बना। ये सब स्कीम इसलिए बताया जा रही है, और ये सांसद जी ने ठीक ही कहा, ये जितनी योजनाएं इन 12 वर्ष में मोदी सरकार ने लागू की है, अगर हम जन जन तक नहीं पहुंचाएं, जन जन तक जो लाभुक है उनको अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो ये विकसित भारत नहीं बन सकता। इसलिए जितनी योजनाएं मोदी सरकार के समय चल रही है, उन सारी योजनाओं को एक एक कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वो योजना उन तक पहुंचाने का काम आप करें। इसी तरह योजना के माध्यम से भी करोड़ों महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर दिया गया। झारखंड देश का पहला राज्य था जहां दीदियों को चूल्हा भी फ्री देते थे और डबल गैस सिलेंडर भी देते थे। इस तरह इन 12 वर्ष में जिस तरह कांग्रेस पार्टी नारा लगाती थी गरीबी हटाओ का नारा, लेकिन मोदी जी ने गरीबी हटाओ का नारा नहीं लगाया, बल्कि अपनी इस गरीब जन कल्याण योजना के माध्यम से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने का काम। उसी तरह युवा वर्ग में भी आज का युवा रोजगार खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत लाखों करोड़ रुपए का ऋण वितरित हुआ। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया का भी बड़ा अभियान चल के काफी युवक हमारे स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भारत आज दुनिया के प्रमुख इकोसिस्टम में शामिल हो। इसी तरह कृषि सम्मान और कृषि विकास की दिशा में भी 12 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ रुपए किसान के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजे। उसी तरह कृषि और संरचना, सिंचाई
और आधुनिक तकनीक जैविक खेती को बढ़ावा देने के दिशा में भी इन 12 वर्षों में काम किया। इसी तरह पूरे 12 वर्ष में भारत के जो बुनियादी ढांचे में भी अभूतपूर्व प्रगति की। मैं खाली एक डाटा आपको दे रहा हूं उदाहरण से। 2014 में देश की आजादी के बाद देश में मात्र 74 एयरपोर्ट, इन 12 वर्ष में आज एयरपोर्ट 164 एयरपोर्ट बने। कितनी तेजी से आधारभूत संरचना में काम। ठीक है कि हमारा धनबाद बोकारो जो उड़ान योजना के तहत यहाँ एयरपोर्ट की जो हमने शुरुआत की वो आज तक पूरा नहीं होगा। उसी तरह एमबीबीएस सीट 2014 तक 51,345 ही विद्यार्थी एमबीबीएस पढ़ के डॉक्टर बने। झारखंड की बात करें 2014 तक मात्र 3 ही यहाँ मेडिकल कॉलेज थे, एक आपके धनबाद में, एक रांची में और एक एमजीएम जमशेदपुर। एक डबल इंजन की सरकार में झारखंड में 7 कॉलेज खुलने का काम हुआ जिसमें एम्स भी हुआ। और इस तरह देश में 14 साल में एमबीबीएस सीट बढ़कर हो गई 1,28,000। उसी तरह आईआईएम 2014 में 13 था, आज 2026 में उसकी संख्या 21 हो गई। एम्स पहले 7 था, आज 23 हो गई। उस 7 एम्स, सिर्फ देश में 7 एम्स थे, आज 23 एम्स हो गए। और उस 23 एम्स में देवघर का एम्स भी हमारा एक 12 साल के अंदर बना। उसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग 2014 तक 91,287 किलोमीटर था, 2026 में आज 1,46,572 किलोमीटर सड़क निर्माण हो चुका। इसी तरह मेट्रो नेटवर्क 2014 तक 248 किलोमीटर था, आज हो गया 1,095 किलोमीटर मेट्रो। इसी तरह स्टार्टअप 2014 तक मात्र 350 स्टार्टअप थे, आज संख्या बढ़ गई 2,34,090। ये हमारी युवा शक्ति ने स्टार्टअप के माध्यम से नौकरी नहीं बल्कि नौकरी देने वाला काम आज स्टार्टअप के द्वारा हमारे युवा शक्ति कर रहे हैं। इसी तरह विदेशी मुद्रा 2014 में 304 बिलियन विदेशी मुद्रा भारत के पास था, आज भारत के पास 12 साल के अंदर 690 बिलियन आज भारत के पास है। इस तरह हम देखें तो इतने सारे काम हुए जिसका वर्णन आधा घंटा में नहीं किया। जहाँ तक झारखंड के माटी के लाल होने के हैसियत से जो इन 12 वर्ष में डबल इंजन की सरकार में जो ऐतिहासिक काम हुए उसका भी मैं वर्णन करना चाहूँगा। मैंने पहले कहा आयुष्मान भारत का लॉन्च झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हुआ। देवघर में एम्स, देवघर में एयरपोर्ट का निर्माण, ये डबल इंजन की सरकार में ऐतिहासिक काम हुआ। इसके साथ ही साथ साहेबगंज में विकास का द्वार खुला, साहेबगंज गंगा नदी का पुल का निर्माण, साहेबगंज में गंगा में मल्टी मॉडल का निर्माण, जिससे आप विदेश तक आप व्यापार साहेबगंज से कर सकते हैं। और धनबाद से ही साहेबगंज बनाने का 12 साल में 285 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी डबल इंजन की सरकार में ही सीधे धनबाद से आप साहेबगंज पहुंच सकते हैं। धनबाद का व्यापारी भी अब मल्टी मॉडल के माध्यम से व्यापार अपने मयार कंट्री तक कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था 12 साल के अंदर। इसी तरह रांची से विभिन्न शहरों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 57 स्टेशन का सौंदर्यीकरण करने का काम। आपको पता होगा सिंदरी का खाद कारखाना भी वर्षों से बंद था। इन 12 वर्ष में डबल इंजन की सरकार में सिंदरी का खाद कारखाना भी शुरुआत। और अभी हमारे विधायक राज सिन्हा ने बता रहे थे, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम पर हमारे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सबने उनके नाम पर राजनीति की। लेकिन उसकी स्मृति जिसको जो पहचान की डॉक्टर विनोद बिहारी महतो का शिक्षा के क्षेत्र, वो भी 12 वर्ष में डबल इंजन की सरकार में कोलांचल विश्वविद्यालय का निर्माण भी कोलांचल की धरती में। इसी तरह इसी धनबाद में आपको याद होगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जब बिजली के क्षेत्र में कोयला हमारे पास, हम अंधेरा में रहे, इस सोच को बदलने के लिए इसी धनबाद की धरती से 15 में 4000 मेगावाट, याद है सबको, 4000 मेगावाट की शुरुआत हुई और आज 15 में बिजली उत्पादन शुरू हो चुका। उसी तरह नॉर्थ कानपुरा प्रोजेक्ट जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 वर्ष में बंद कर दी थी, मोदी जी ने आते ही इसको शुरुआत की। आज नॉर्थ कानपुरा से भी बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। इस तरह आने वाले समय में हम बिजली में न सिर्फ अपनी आवश्यकता को पूरा करेंगे, बल्कि बिजली हम दूसरे प्रदेश, देश, दुनिया में बेचने का भी काम करके अपनी राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। इसी तरह झारखंड भी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था। डबल इंजन की सरकार में झारखंड उग्रवाद मुक्त हुआ। अब झारखंड ही मुक्त नहीं हुआ, बल्कि देश में 126 जिला उग्रवाद से मुक्त थे। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने देशवासियों को ये वादा किया था कि 30 मार्च 2026 तक पूरे देश से उग्रवाद समाप्त हो। और आज लगभग 12 वर्ष में से झारखंड में, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, उग्रवाद समाप्त हो चुका। इसी तरह आतंकवाद, आपको याद होगा 2014 के पहले कभी इस प्रदेश में आतंकवाद के द्वारा बम फोड़ा जाता था, कभी दिल्ली में फोड़ा जाता था, कभी महाराष्ट्र में फोड़ा जाता था। लेकिन इस 12 वर्ष में आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में भारत की जो रणनीति थी वो आक्रामक रणनीति थी। और यही कारण है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, या ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक छवि ने दुनिया भर में स्थापित किया। दुनिया भर में भारत ने एक छवि बनाई कि हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला करेगा तो उसके घर में जाकर हम हमला करेंगे। ये सिद्ध 12 वर्ष में दुनिया को बताने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। इसी तरह 12 वर्ष में 2014 में हम दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था में थे। इन 12 वर्ष में आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था में हैं। जो ब्रिटेन 200 वर्ष हम पर राज्य किया, हम पर शासन किया, इन 12 वर्ष में उस ब्रिटेन को पछाड़ कर आज हम 5वां स्थान और 2047 नहीं, बहुत जल्द हम दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था में हैं। 2047 तो हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे। ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है। इस तरह मोदी सरकार के जो 12 वर्ष के विकास और विरासत के जो संगम का स्वर्णिम काल रहा, जो हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर को पुनर्जीवित करने का काम, चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे मोक्ष की धरती काशी का कॉरिडोर बनाने का काम हो, चाहे महाकाल उज्जैन का कॉरिडोर बनाने का काम हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ का जीर्णोद्धार करने का काम, यानी 12 वर्ष में मोदी जी ने आधुनिक भारत
कि उसकी प्राचीन विरासत से जोड़ने का काम करके दुनिया को ये बताने का काम किया कि भारत न सिर्फ आर्थिक बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपनी एक पहचान है। अंत में ये जो 12 वर्ष की उपलब्धि का विवरण हम लोग 12 वर्ष का उपलब्धि का विवरण 141 करोड़ भारतीयों का सपना का साकार का यात्रा। हमारा लक्ष्य विकसित भारत, और एक विकसित भारत